से एक गन्ना होता है जो मशीन में जाता है, एक बार जाता है बहुत जूस निकलता है। ये आपकी 20 साल वाली उम्र है, 20 से 25 30 साल वाली उम्र है। दूसरी बार जाता है ये 30 से 35 वाली उम्र है, जिसमें दूसरी बार आपको ये डर सताएगा कि कब कंपनी फेंक दे मेरे को, क्योंकि जूस तो रहा ही नहीं भैया, जूस रहा ही नहीं। ऐसी चीज़ सीखो कि कल कंपनी लात मार दे तो आप भूखे ना मरें, आप कोई दूसरी स्किल से काम करके पैसा कमा सकें। टीसीएस ने एक नहीं, दो नहीं, तीन डेडलाइन मिस करी हैं एमसीएक्स प्रोजेक्ट को लेकर, उनकी डिलीवरी को लेकर। इतनी बड़ी न्यूज़, इतना बड़ा लॉस, करोड़ों का प्रोजेक्ट, लेकिन टीसीएस तो भैया एक डेडलाइन मिस कोई बात नहीं, दूसरा देखेंगे, दूसरी मिस कोई बात नहीं, कहाँ हुई बात, तीसरी मिस, अबे तीन मतलब कोई पहली बार में सुधर जाता है, कोई दूसरी बार में सुधर जाता है, यहाँ तो तीन गलतियाँ हो रही हैं। वहाँ स्टॉक के प्राइस क्रैश पे क्रैश हो रहे हैं बेचारी कंपनी के, क्योंकि जो लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, टीसीएस ने बनाया है उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, और वहाँ से टीसीएस कहती है ना भाई अभी रेडी नहीं है, ये तीसरा डेडलाइन भी मिस किए हैं हम। अबे मतलब आप समझो। लेकिन उसी प्रोजेक्ट्स में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होंगे जो दिन रात वीकेंड काम कर रहे होंगे, इसी उम्मीद में अप्रेजल मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, और वहाँ कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से बैठी है, डेडलाइन पे डेडलाइन मिस। लेकिन इन एम्प्लॉयज़ की लाइफ में इनने चरस बोया हुआ है। चरस मतलब समझते हो, मतलब इनकी ज़िंदगी हराम कर रखी है। ये डिलीवरी है, वो टारगेट है, वो यूएटी है, वो प्रोडक्शन में डालना है, हम पे डाल, अबे क्यों नहीं हुआ, स्टेटस क्या है तेरा, खाना खाएगा, खाना ही खाता रहेगा, सोएगा, अबे काम करने पहले बाद में सो लेना। और मीडिया में सीनियर मैनेजमेंट के लोग, बोर्ड मेंबर्स के लोग इतने रिलैक्स और इजीली बोल देते हैं भाई मिस हो गई डेडलाइन, कोई बात नहीं, एक मिस क्या हम 2 करेंगे, 3 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब सिंपल ये है इस वीडियो का कि भाई जितना लोड आप ले रहे हो, जितना आप सोचते हो कि आप प्रोजेक्ट चला रहे हो, आपके भरोसे सब कुछ दुनिया चल रही है, भ्रम है, भ्रम। आपके बगैर और आपके ना होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रात में बैठ के काम कर रहे हैं, वीकेंड में बैठ के काम कर रहे हैं, अप्रेजल आता है आप रोते हो, या प्रमोशन नहीं मिलता रोते हो, प्रमोशन मिलके भी एक और नए जो है गरम तवे पे आपको बैठाया जाता है, वहाँ पर और रातें काली होती हैं। तो क्यों करना है, रिलैक्स रहो, ऐसी अपनी डिपेंडेंसी बना के रखो कि आपको कंपनी निकाले ना, और हल्के में रहो। ज़्यादा वो जोश में आने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये कर देंगे, कंपनी को ये बना देंगे, वो बना देंगे। भैया जो कंपनी बनाने वाले बैठे हैं वो बनाएंगे, आपके जोश मारने से नीचे कुछ नहीं हिलना। ऊपर बहुत इमारत बड़ी है, बहुत मजबूत, वो नहीं हिलती ऐसे, चाहे आप निकल जाओ कुछ कर दो, वो इमारत नहीं हिलती। वो डेडलाइन फिर एक्सटेंड हो जाती है, कंपनी फिर उनको प्रोजेक्ट दे देती हैं, वो फिर काम करने लगते हैं, उनका कुछ नहीं जाता। तो लेकिन आपका बहुत जाएगा, आप रात में जग रहे हैं, वीकेंड जग रहे हैं, और फिर बोल दो कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, तुमने तो कुछ करा ही नहीं है। आप क्या दिखाओगे, रात का वो टाइम दिखाओगे, या अलार्म घड़ी दिखाओगे, या वीकेंड में जो सब घूमने गए थे और आप घर में बैठे थे, या आपकी फैमिली घर में बैठी थी, आप भी बैठे थे और आप बाहर लेके नहीं गए, वो टाइम दिखाओगे अप्रेजल में? कोई काउंट नहीं होता। टाइम पे आओ, दबा के काम करो, और टाइम ख़त्म होते के साथ निकल लो। यही लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जो टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। वो लोग सबसे गधे और सबसे नॉन प्रोडक्टिव होते हैं जो पूरे दिन काम नहीं करेंगे, रात में जाके काम उनको याद आता है साहब। ये मैंने बहुत लोग देखे हैं, पूरे दिन गायब कर भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम पास इधर उधर, और रात में इन्हें सारा काम याद आता है। तो वो काम का कोई मतलब नहीं है, अपने आप को खाली मुली हेल्थ आप ख़राब कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी काली कर रहे हो।
आप दिन में काम करो, अपने टाइम पे काम करो, अपना टाइम फिक्स करो, खाने का टाइम फिक्स करो, ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स करो, शाम को घूमने जाना है घूमने का टाइम फिक्स करो। और इतना लोड मत लो, इतना प्रेशर में मत आओ, इतना जो है गधा मजदूरी मत करो। कंपनी वैसे भी चलती हैं, आपके बिना गधा मजदूरी के भी चल रही हैं। जोमेटो एम्प्लॉयज़ को, जो डिलीवरी वाले होते हैं, उनको 10 मिनट में 8 मिनट में डिलीवरी करने को बोली जाती है, लगा के प्रेशर, लगा के डंडा। और उनके बोर्ड ऑफ मेंबर जो बॉस है या सीनियर क्या कर रहा है, स्टॉक आया था ना, 150 पे गया था ना, दबा के सेलिंग हुई ना, दबा के गिराया। भैया जो खुद बोर्ड मेंबर्स हैं, जो मालिक है, खुद भाग रहे हैं छोड़ के कंपनी, और एम्प्लॉय की ऐसे लगा रखी है डिलीवरी वाले की जैसे भाई वही सब कुछ है। अगर उसने नहीं किया तो कंपनी कल के कल गायब, ख़त्म हो जाएगी। और जो खुद बोर्ड मेंबर्स हैं वो खुद बेच रहे हैं शेयर्स और निकल रहे हैं और चिल मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। और इनकी लाइफ में चरस बोया हुआ है पूरा कि भाई यहाँ डिलीवरी कर, वहाँ डिलीवरी कर, ये कर, बारिश में निकल और तूफान में निकल और 10 मिनट में करके आ, 5 मिनट में करके आ। आपको ये देखना है इतना लोड क्यों लेना है। आपका तो लाइफ उस डिलीवरी बॉय से ज़्यादा अच्छा है। आप एक आईटी में काम करते हैं, आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, उससे तो लाख गुना अच्छा है, लाख गुना डिपेंडेंसी है, लाख गुना सेफ जॉब है। आपको कोई नहीं निकालने वाला इतनी जल्दी, तो आप क्यों डर रहे हैं। और कोई इतनी जल्दी किसी को नहीं निकालता, ये भी एक फैक्ट है। हर एक का एक बॉस है, हर एक की एक हायरार्की है, हर एक को जवाब देना पड़ता है। किसी के लिए कोई एक्शन लेने के लिए, निकालने के लिए वजह देनी पड़ती हैं। अननेसेसरी कोई किसी को निकाल भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि आप ये रोना बंद करो हर अप्रेजल में कि मैंने इतना काम किया था, मुझे क्रेडिट नहीं मिला, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे ये एक्सपेक्टेशन मत रखो, बहुत लो रखो। और अपना काम टाइम पे करो, टाइम पे निकल जाओ, वही लाइफ अच्छी है। और जो टाइम मिलता है फैमिली को दो, कुछ और करने में इन्वेस्ट करो, कुछ और सीखो। ऐसी चीज़ सीखो कि कल कंपनी लात मार दे तो आप भूखे ना मरें, आप कोई दूसरी स्किल से काम करके पैसा कमा सकें। ऐसी चीज़ें सीखो, वरना ये रात भर करके, वीकेंड करके 40, 45, 50 के आप होंगे, 50, 60 के होंगे, कंपनी तो आपको चाहे आप फिर पूरी रात जगो फिर भी निकाल देगी। फिर क्या करोगे। पूरी रात जगने का भी एक तो स्टेमिना होगा, एक हेल्थ होगी, एक फैक्टर होगा। कभी ना कभी तो वो किडनी, वो लीवर जवाब दे जाएंगे आके। फिर नहीं जगोगे फिर क्या करोगे, फिर कंपनी क्या गई, निकाल देगी। तो ऐसी हालत में जाना ही क्यों है। आपको ये चीज़ें समझनी है। जैसे एक गन्ना होता है जो मशीन में जाता है, एक बार जाता है बहुत जूस निकलता है। ये आपकी 20 साल वाली उम्र है, 20 से 25, 30 साल वाली उम्र है। दूसरी बार जाता है ये 30 से 35 वाली उम्र है, जिसमें दूसरी बार जूस निकलता है। फिर तीसरी बार डालता है वो उस गन्ने को जूस में, ये 30 से 35 से 40 वाली उम्र है, इसमें कंपनी और चूसने की कोशिश करती है आप। फिर वो चौथी बार डालता है, ये 40 से 45 वाली उम्र है, जिसमें थोड़ा बहुत जूस आता है, फिर जूस रहता भी नहीं है, उसको फेंकना पड़ता है। और 45 के बाद आपकी लाइफ ऐसी ही हो जाएगी कि आपको ये डर सताएगा कि कब कंपनी फेंक दे मेरे को, क्योंकि जूस तो रहा ही नहीं भैया, जूस रहा ही नहीं। अब क्या करूँगा। जो नए लड़के आ रहे हैं मार्केट में 20 से 30 वाले, उनमें ज़्यादा जूस है, वो ज़्यादा कर सकते हैं काम। वो तो नई नई स्किल पर भी आ रहे हैं, नए नए टैलेंट लेके आ रहे हैं। आपने तो टैलेंट भी नहीं सीखा, आप तो रात भर काम ही करते रह गए। आपने तो कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं निकाली, क्योंकि काम ही इतना दिया था बॉस ने कि वो काम ही नहीं ख़त्म होता था। कहाँ से सर्टिफिकेशन करें। फैमिली अलग गुस्से में बैठी है, बीवी अलग गुस्से में है कि तूने तो कभी मुझे टाइम ही नहीं दिया, ऑफिस 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 करते रहा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आपका जूस कभी ना कभी निकलेगा, कंपनी भी उस टाइम आपको निकाल देगी। जो आप सोच रहे हैं कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स एग्जीक्यूटिव में जाके बैठ जाएंगे, वो पोजीशन बहुत ही आईआईटी आईआईएम वालों के रिजर्व रहती है। वहाँ पर नॉर्मल आदमी को वैसे भी घुसने का मौका नहीं मिलता है। मैनेजर, सीनियर मैनेजर ज़्यादा बनाकर आपको वहीं से आपका गन्ना का जूस निकाल कर आपको अलविदा कह दिया जाएगा।